Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18th July to 24th July. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और अपने बारे में अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ओके, लेट्स सी। हाँ, एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल है। ग्रेट, वाओ, नाइस। कैप्रिकॉर्न, आपके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं या फिर आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ऑल विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं या फिर कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो आप काफ़ी टाइम से अपने दिल में रखे हुए थे, मुझे लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए। चाहे आप करियर बनाना चाहते थे, ठीक है, या फिर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते थे। अगर आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज़ करना चाहते हो तो 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में जो टाइमिंग है ना, इसमें ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं तो वो आपको मिल सकते हैं अगर कि आप कोशिश करो तो, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल मीन्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज, ठीक है, इन योर करियर साइड, इन योर फाइनेंशियल साइड। आपके पास बाकी 10 ऑफ सोर्स है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है, सॉरी टू से, बट कुछ ऐसा होने वाला है जो कि ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये किसी के साथ ताल्लुक़ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। समझ लेंगे जैसे हम इसको बोलेंगे डेड एंड। ठीक है, कुछ ऐसा होना जो कि आपको काफ़ी दुख पहुंचाएगा। कोई ऐसी सिचुएशन का बन जाना जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा, आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा और मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब होने वाले हो। अगर आपकी सेहत की बात करी जाए, आपको अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिचुएशन बनने वाली है ना, जो भी आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है, चाहे ये कोई चैप्टर है जो कि क्लोज़ हो जाएगा, जिसका आपकी लाइफ से क्लोज़ होना आपके हक़ में काफ़ी बेहतर है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जब ख़त्म होती है ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा करके जाती हैं। आप उन चीज़ों से काफ़ी जुड़े हुए होते हो या फिर उन चीज़ों ने आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर अपना डाला हुआ होता है, और वो जब ख़त्म होगा ना तो जाहिर सी बात है कि आपको उस चीज़ को लेकर के काफ़ी तकलीफ़ भी पहुंचेगी। अगर आप मेरे सजेशंस को माने तो आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में। कुछ लोग आपके खिलाफ जाने वाले हैं, ये आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ अटैच हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा। आप इनको डे बाय डे सपोर्ट करते जा रहे हो पहले से कहीं ज़्यादा। ये आपके मुँह पे तो जी जी कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा सगे बने हुए हैं, तो देखो मैं आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, आपके हक़ में बात करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता हूँ, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा देखना चाहता हूँ, जबकि ये लोग आपके खिलाफ़ हैं। अब कुछ रियलिटीज़ आपके सामने आएंगी उन लोगों की जो आपके खिलाफ थे लेकिन आपके मुंह के ऊपर आपके सगे बने हुए थे, आपके अपने बने हुए थे। अब आपको पता चलेगा कौन आपके साथ था, कौन आपके खिलाफ था। साथ ही साथ कुछ बिटर रियलिटीज़ वो सामने आएंगी, आपके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे ये मोमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह जल्दी में ये चीज़ें क्रिएट होने वाली है ना, उसी तरह जल्दी में ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो इतना इस चीज़ को अपने माइंड पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, साथ ही साथ द टावर मोमेंट, लाइफ के कुछ लेसन्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ रियलिटीज़, कुछ सच्चाई पता चलने वाली है, चाहे वो लोगों से जुड़ी हुई है, किसी सिचुएशन से जुड़ी हुई है, किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा माहौल बनने वाला है जिसका आपने सोचा भी नहीं था। कुछ सबक सीखने वाले हो आप, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कब ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है।
और लोगों को साथ लेकर के चलना है तो कैसे चलना है? सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचेंगे तब आप सही रास्ते पे चल सकते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने ही रास्ते से गुमराह हो जाएं। आप उस रास्ते को छोड़ दें जिसके ऊपर आप चल करके कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर द टावर मोमेंट साथ में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी हमें ये दिखा रही है कि आपको अब बहुत ज़्यादा संभल करके चलना होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि ख़त्म भी हो सकता है, आपको कुछ सबक भी सिखा करके जा सकता है। रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो डिस्कनेक्ट, एक दूसरे से आप रहोगे, नो कांटेक्ट में रहोगे, बातचीत नहीं हो पाएगी। और अगर बातचीत करने की कोशिश भी की जाएगी तो सामने वाला इस मूड में है ही नहीं कि वो आपसे बात करे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है जल्दबाजी में अपने एक्शंस को लेना, अपने डिसीजंस को लेना आपके हक में अच्छा नहीं है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आप वहीं पे गिर पड़ोगे, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आप थोड़ा सा अभी मिच्योर मुझे नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। आपको लाइफ ने बहुत सारे लेसन्स तो दिए हैं लेकिन आप उनको देख नहीं रहे, आप उनको समझ नहीं रहे, आप उनको अपने माइंड में उस वक्त नहीं रखते जब आपने न्यू स्टेप्स लेने होते हैं, न्यू डिसीजंस लेने होते हैं, नए लोगों के ऊपर एतबार करना होता है। ये चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए आपके लिए उतना बेहतर होगा, वरना आपकी लाइफ आगे चल करके काफ़ी मुश्किलात में पड़ सकती है। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, कोई विश, कोई ड्रीम भी पूरा होने वाला है। हाँ, नाइस, ग्रेट कैप्रिकॉर्न, एक बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे पैसे आपके पास अचानक से आने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके हाथ में इतने पैसे होंगे ना कि एक तो आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा फ़ैसला कर सकते हो, एक ऐसा फ़ैसला जो कि आपके कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हो, रह रहे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो आपको अब ऐसा टाइम मिलने वाला है कि आप अपने हक़ में बेहतर फ़ैसला कर पाओ। आपके पास इतने पैसे मौजूद होंगे, आप शिफ्टिंग कर सकते हो, आप अपने लिए लग्जेरियस आइटम्स परचेज़ कर सकते हो। कहीं किसी के पास आपके पैसे फंसे हुए थे वो आपको मिलने वाले हैं, आपकी झोली खुशियों से भर सकती है, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो, आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। और जो लोग आपकी बुराइयां करते थे, आपके खिलाफ जाते थे और लोगों को आपके खिलाफ बदगुमान कर रहे थे, अब उनको सबक सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इस हफ्ते के लास्ट में होने वाला है, लेकिन इससे पहले कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये वैसे ही है जैसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक मुश्किल रास्ते के ऊपर से चलना पड़ेगा। बाकी एम्प्रेस की एनर्जी से ये हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, कुछ आर्ट सीखने की तरफ आपका माइंड जाएगा, कुछ न्यू स्किल्स सीखना या फिर न्यू आर्ट सीखना, या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करो, या फिर आप अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाओ, ठीक है। लोगों की नज़रों में आप बेहतर बनो, आपका माइंड इस तरफ जाने वाला है। और अपने घर को खूबसूरत बनाना, आसपास के माहौल को बेहतर बनाना और अच्छे ड्रेसेस पहनना, अपनी लुक्स को डे बाय डे अच्छा करना, इस तरफ आपका माइंड जाएगा। आपकी मदर वाली साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, आपकी मोम आपको सपोर्ट कर सकती है, या अगर आपसे बड़ी बहन है इसमें आपकी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगी, केयर भी करेंगी, ठीक है। आपकी बात को समझा भी जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे मुझे कुछ मुश्किलात आपके लिए नज़र आ रही हैं वो हैं, एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये लोग आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, या फिर इन लोगों को जो लोग पसंद करते हैं ना वो भी आपके लिए मुश्किलात खड़ी करने का बाइस बन सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी पर्सन को बुरा समझते हो लेकिन उसके कुछ दोस्त हैं वो उसे अच्छा समझते हैं। अब उसके जो दोस्त हैं ना वो आकर के आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका वो दुश्मन आपको ना भी तकलीफ़ पहुंचा रहा हो, लेकिन जो उसके दोस्त हैं जो उसको अच्छा बोलते हैं और आपको बुरा कहते हैं वो आपके खिलाफ जा सकते हैं। कुछ प्रॉक्सीज की जा सकती हैं आपके खिलाफ, कुछ इस तरह से बातें बोली जा सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होगी कि मैं तो सही रास्ते चल रहा था, ये मेरे खिलाफ क्या बोला गया है, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं था। तो लोग जो बोल रहे हैं ना इस वक्त में बोलने दीजिए। एक ऐसा वक्त आगे आएगा कि जब आप अपने आप को सबके सामने साबित कर पाओगे कि आप सही थे और जो लोग गलत थे उनकी रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। खुद के ऊपर यकीन रखिए, बाकी ऊपर वाले के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक वही है जो आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। खुद पे भी यकीन रखिए, ऊपर वाले पे भी यकीन रखिए और अपने
आपसे इस बात को पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, किस चीज़ में आपकी खुशी है, किसके साथ चलने में आपकी खुशी है। ये टाइम ऐसा है जब आप कोई विश मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ठीक है, वो पूरी हो सकती है। कुछ आपकी विशेज़, कुछ ड्रीम्स पूरे हो जाएंगी। ऐसा है जैसे कि एक बंजर ज़मीन के ऊपर जब आप पानी डालते हो ना, तो वहाँ पर भी फूल खिल जाते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ में अब खुशियाँ दाखिल हो सकती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो। अभी भी आप उसी तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान रखे हुए हो, या फिर आप अच्छे वक्त के लिए कोशिश करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बाकी हफ्ता जो चेंजेस लेकर के आने वाला था, मैंने आपके साथ जो है सब कुछ यहाँ पर जो है आपको बता दिया है, जो भी टैरो रीडिंग थी, टैरो प्रेडिक्शंस थी। और बाकी अगर आपने अभी तक जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी, लाजमी कर लीजिएगा। इस बार सॉरी टू से बट कुछ ही ज़ोडिक साइंस की टैरो रीडिंग मैं कर पाई हूँ, लव टैरो रीडिंग, वो भी मंथली जुलाई की। तो अब ये है कि कैप्रिकॉर्न की तो अपलोड है, वो आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ज़ोडिक साइन के वॉच करनी हो तो वो आप जो है शायद नहीं कर पाएँ, क्योंकि इस बार सिर्फ कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की अपलोड हुई हैं। बाकी अब काम अच्छे से इंशाल्लाह हो पाएगा। कुछ इस तरह के इश्यूज थे जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। कुछ हम शिफ्टिंग भी कर रहे थे, तो सामान यहाँ से वहाँ, तो उसमें समझ में ही नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। बाकी आपकी दुआ साथ रहेगी, आपका सपोर्ट साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। और बाकी अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी लाज़मी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।